पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि अमाल अंदर से इमैच्योर एनर्जी कैरी कर रहा है, खासकर इमोशनल लेवल पर। वो प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन फीलिंग्स को समझने और संभालने में अभी भी सीखने वाले स्टेज पर है। पेज एनर्जी अक्सर नई शुरुआत, क्यूरियोसिटी और लर्निंग फेज को दर्शाती है, पर यहां ये संकेत देती है कि वो रिलेशनशिप को पूरी मैच्योरिटी के साथ नहीं संभाल पा रहा। हो सकता है वो तान्या को इंटेंशनली हर्ट न करना चाहता हो, पर उसकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकता है। कभी कभी ऐसे लोग रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, देखते हैं क्या काम करता है, क्या नहीं। इस प्रोसेस में सामने वाला व्यक्ति इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है, और जब पेज एनर्जी वाला व्यक्ति पीछे हटता है या इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तो हर्ट नेचुरली होता है। अमाल शायद अपने गोल्स, करियर या सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना चाहता हो, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन न होने की वजह से तान्या को निग्लेक्ट या रिजेक्शन फील होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो अंदर से इनसिक्योरिटी कैरी करता है। उसे लगता है कि वो अभी पूरी तरह कैपेबल नहीं है किसी डीप इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इस इनसिक्योरिटी को वो सीधे एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि बिहेवियर के थ्रू दिखाता है। लेट रिप्लाईज, मिक्स्ड सिग्नल्स, प्रॉमिसेस करके पीछे हट जाना। तान्या के लिए ये बिहेवियर कंफ्यूजिंग और पेनफुल बन जाता है, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी और क्लैरिटी चाहिए, जबकि अमाल अभी सीखने के फेज में है। यहां हर्ट का कारण इमैच्योरिटी और इमोशनल अनरेडीनेस ज्यादा दिखता है, न कि प्योर मैलिस। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत इंटेंस कार्ड है। ये बिट्रेल, पेनफुल एंडिंग या इमोशनल कोलैप्स को दर्शाता है। अगर ये अमाल की एनर्जी में आ रहा है, तो संभव है कि वो खुद भी किसी पुराने बिट्रेल या ट्रॉमा से गुजरा हो। जो लोग खुद डीप हर्ट एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वे कभी कभी अननोइंगली दूसरों को हर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि सिचुएशन में ड्रामा या ओवर रिएक्शन की टेंडेंसी हो सकती है। छोटी बात को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना। हो सकता है अमाल जब ओवरवेल्म्ड महसूस करता है, तो अचानक हर्ष वर्ड्स बोल देता हो या कंप्लीटली शट डाउन हो जाता हो। यह बिहेवियर तान्या के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बिना रीजन के पनिश किया जा रहा है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं न कहीं सेल्फ सैबोटेज चल रहा है। अमाल को शायद लगता है कि रिलेशनशिप एंड हो ही जाएगा, इसलिए वो पहले ही डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जैसे खुद को बचाने के लिए पहले वार करना। 10 ऑफ सोर्ड्स में विक्टिम मेंटालिटी भी हो सकती है। उसे लगता है कि दुनिया या सर्कमस्टेंसेस उसके खिलाफ है, और वो फ्रस्ट्रेशन इनडायरेक्टली तान्या पर निकाल देता है। यहां हर्ट का पैटर्न रिपीटेड हो सकता है। ब्रेक, पैचअप, फिर ब्रेक। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि जब तक अमाल अपने पास्ट पेन को हील नहीं करता, वो हेल्दी वे में प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तान्या को जो चोट लगती है, वो सिर्फ प्रेजेंट बिहेवियर की वजह से नहीं, बल्कि उस अनरिजॉल्व्ड पेन की वजह से है जो अमाल अपने अंदर कैरी कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स गिल्ट, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड है। यह बताता है कि अमाल पूरी तरह इनसेंसिटिव नहीं है। अंदर से वो भी स्ट्रेस और फियर महसूस करता है। हो सकता है वो तान्या को हर्ट करने के बाद खुद भी रिग्रेट फील करता हो, लेकिन ईगो या फियर की वजह से ओपनली अपोलोजाइज नहीं कर पाता। यह कार्ड स्ट्रॉन्ग मेंटल टेंशन दिखाता है। वो बहुत सोचता है कि क्या सही है, क्या गलत, लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर क्या होगा। इस ओवरथिंकिंग के कारण वो इमोशनली अनस्टेबल डिसीजंस ले सकता है। कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि उसे कमिटमेंट या लॉस का डर हो सकता है। अगर वो डीपली अटैच हो जाए और फिर चीजें बिगड़ जाए, तो वो पेन दोबारा नहीं झेलना चाहता। इसलिए वो डिस्टेंस बनाकर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उल्टा तान्या को हर्ट करती है। अंदर से वो शायद खुद को ब्लेम भी करता हो। उसे पता है कि वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, पर एंग्जाइटी उसे क्लियर एक्शन लेने नहीं देती। ये कार्ड गिल्ट एनर्जी भी दिखाता है। वो रात को सोच सकता है कि उसने गलत किया,
पर नेक्स्ट डे फिर वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। ओवरऑल कार्ड्स ये दिखाते हैं कि हर्ट का कारण इमेच्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा और प्रेजेंट एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है। जब तक अमाल अपने फियर्स और अनरिजॉल्व्ड पेन को फेस नहीं करेगा, तब तक तान्या को इमोशनल रोलर कोस्टर फील होता रहेगा।